हेलो, हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं एक नई हिंदी किताब अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे की। ओके, सो मैं पहले आपको इसका प्लॉट बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट रहे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो ये कहानी है इन दो लोगों की, एक लड़का एक लड़की, जो कि 10 अक्टूबर 2010 को पहली बार मिलते हैं और इनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है और फिर ये कहानी है इनके 10 अक्टूबर को हर बार मिलने की। हर साल ये सेम डेट को मिलते हैं। तो ये कहानी इंस्पायर्ड है, एक बहुत फेमस किताब है वन डे। मुझे उन राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है उस समय, लेकिन मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने उसकी मूवी और उसका सीरीज देखा है और वो बहुत बहुत अच्छी कहानी है। वो ऐसी कहानी है जो आपके दिल में घर कर जाती है, जो आपको रुला देती है और बस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन ये किताब उस तरीके की नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। ये ये किताब मैंने ली थी क्योंकि ये इंटरनेट पे बहुत फेमस है। इसके बारे में अगर कोई हिंदी किताबों के बारे में बोलता है तो इस किताब के बारे में लगभग बोल ही देता है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये कंटेम्प्रेरी किताबों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बेस्ट सेलिंग बुक है। अ, तो प्रॉब्लम ये है इस किताब में कि इसमें कुछ इमोशनल कनेक्शन नहीं है। जब दोनों कैरेक्टर्स पहली बार मिलते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओ सोलमेट्स मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं और ये इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं और ये इतना प्रोफाउंड होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत प्रोफाउंड होने की कोशिश कर रही है ये किताब। ये ऐसे कर रही है कि जैसे लग रहा है ये शेरो शायरी करना चाह रही है और कुछ ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाह रही है जो नहीं बोल पा रही है। जिस तरीके से ये किताब लिखी गई है, ये थोड़ा मुश्किल हो गई थी मेरे लिए पढ़ने के लिए। पहले तो मैं शक में थी कि शायद मैं हिंदी किताबें नहीं पढ़ती तो शायद इसलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल आ रही है। लेकिन कुछ 50 पन्नों के बाद मुझे यकीन हो गया कि भाई 150 पन्ने की किताब है। आप कितना ही मुश्किल बना सकते हो कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे इस बुक में बहुत पोटेंशियल दिखा। मुझे लगा कि अगर ये किताब थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करती अपने कैरेक्टर्स को, उनको और बिल्ड करती, उनकी स्टोरी को थोड़ा और वजन देने की कोशिश करती तो ये किताब बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन जब मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर ये कैरेक्टर्स साथ में आए तो मैं खुश हो जाऊंगी या फिर ये इनको कुछ हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगी। और जब ये खत्म हुई ये किताब और इसकी एंडिंग वन डे से सेम है। अगर आपने देखी है तो स्पॉइलर है, लेकिन नहीं है क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको ये किताब पढ़ने के लिए। इससे अच्छा आप वन डे देख लीजिए। लेकिन लेकिन जब ये किताब खत्म हुई तो मुझे ऑलमोस्ट खुशी हुई कि चलो अच्छा है खत्म हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस किताब ने मुझे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं किया। और इससे मुझे लगता है कि मैं शायद ही अब दिव्य प्रकाश दुबे की कोई किताब पढूं, लेकिन मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी कि क्या पता ये वाली किताब मेरे लिए नहीं थी। क्योंकि किताबों का यही होता है ना कि आपको एक तरीके की किताब पसंद आ जाती है और दूसरे की नहीं। और शायद ये राइटिंग स्टाइल दूसरे में ना यूज किया हो, क्योंकि ये राइटिंग स्टाइल तो मुझे नहीं समझ में आया। बाकी आप बाकी मैं ये किताब आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि शायद आपको ये पसंद आ जाए। और 150 पन्नों की किताब है तो जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तो बस हाँ, यही मेरा रिव्यू था इस बुक को लेके। ये मेरी तीसरी किताब थी, 5 बुक्स ऑफ हिंदी आई वॉन्ट टू रीड इन 2025। तो हाँ, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी। मैंने इसको 2 स्टार्स दिए, लेकिन नेक्स्ट किताब क्या पता और अच्छी हो। तो बस फिर मिलते हैं और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और इस बार मैं जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। इस बार मैंने मोर देन 1.5 मंथ ले लिया एक वीडियो डालने में। तो हाँ, फिर मिलते हैं, बाय।